विभीषण ने अपनी कुटिया पर वो नाम लिख रखा था। सारी लंका जल करके धू जल करके राख हो गई, परंतु उसमें विभीषण की कुटिया बची। उस समय लोगों ने जो है कि याद आया कि वास्तव में ये कोई अवतारी शक्ति है, ये कोई महापुरुष नाम किसी आदमी का नहीं, ये गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा का, जिसने ये अंड पिंड ब्रह्मांड ये सब उसके एक बूंद का पसारा है। इसलिए आप नजदीक में आओ, जब महात्माओं के नजदीक में आओगे तब पता चलेगा। ए मानव इंसानों, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं और वो जानवर तुम्हारे से अच्छा उनका अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, परंतु ये कोई बात नहीं है कि ये मनुष्य शरीर में जो है कि यही कमाने के लिए बच्चे बनाने के लिए। अरे ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अनमोल उस मालिक ने आपको। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम बुधराम यादव। बुधराम यादव, आप आज क्या कार्यक्रम कर रहे हो? हम ये शाकाहार सदाचार मद्य निषेध का संदेश भारत की जनता को दे रहे हैं। ये संदेश केवल भारत में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में दिया जा रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप शराब मांस मछली अंडा छोड़ दो, ये इंसान का भोजन नहीं है। और जब से तुम इस ऐसे गंदे भोजन का प्रयोग करने लगे तब से मानव इंसानों के आचार विचार चरित्र खान पान सब खराब हो गया। समाज में अशांति फैल गई, अत्याचार दुराचार फैल गया, और आज जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है ये सब हमारे गंदे खान पान की ही देन है। इसलिए और तमाम बीमारियों के जो मानव इंसान शिकार हो गया ये सब हमारे गंदे खान पान की देन है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप लोग ये पेट, ये मनुष्य शरीर सबसे बड़ा उस मालिक ने परमपिता परमात्मा ने ये बनाया। ये मनुष्य मंदिर, ये दुनिया के मंदिर तो इंसान ने बनाए, परंतु इस मनुष्य मंदिर को स्वयं भगवान ने बनाया। इस मनुष्य मंदिर को अगर तुम खराब करोगे, खराब खान पान करोगे, तो वो जो कहाँ से तुम भगवान का भजन करोगे, वो मालिक कैसे मिलेगा? जिसने भी पाया उस मालिक को सबने जीते जी पाया, और तुम भी जीते जी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। वो रास्ता, वो भेद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 साल की उम्र तक लोगों के बीच में बराबर बताते रहे। 18 मई 2012 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने निज धाम जाने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज बराबर दिव्य भारत की जनता को दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक संदेश दे रहे, शाकाहार सदाचार का संदेश दे रहे, प्रभु प्राप्ति का रास्ता बता रहे, और बराबर निरंतर उनका जो है कि काफिला जारी रहता है। क्योंकि समय आगे बहुत खराब आ रहा, अब समय ज़्यादा नहीं है। इंसान के किए हुए कर्मों की सज़ा कुदरत देने के लिए तैयार है, और वक्त के महापुरुष से बचाना चाहते हैं। इसलिए जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा। महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानते हैं। उनको ये सब मालूम है कि पीछे क्या हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, उसी को महापुरुष कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हो कि अच्छे समाज का निर्माण हो। अच्छे समाज का निर्माण वो किस तरह से किया जा सकता है? अच्छे समाज के निर्माण का है कि जब लोगों के सात्विक शुद्ध विचार होंगे, अच्छे खान पान होंगे, एक दूसरे की जो है कि काम आएगा, उससे जो है कि एक अच्छे समाज का भावना खत्म होगी, निर्माण हो जाएगा। जब लोगों के अच्छे विचार आ जाएंगे, अच्छी भावनाएं आ जाएंगी, हम सब लोग शाकाहारी रहेंगे, एक दूसरे के काम आएगा, मानव मानव की सेवा करेगा, उससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं के लिए देखो, आज जिस देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, वो देश निश्चित है एक दिन बर्बाद होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने युवाओं के लिए बहुत बड़ी योजना बना करके रखी है। उन्होंने कहा कि जो है कि देश के नेताओं से बराबर वो प्रार्थना और अपील करते रहे कि देश के नवयुवकों को, युवाओं को आप काम दो, अगर काम नहीं दोगे तो ये बेकार हो जाएंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि मेरे पास वो रास्ता है कि स्कूल और कॉलेज से निकलते ही देश के युवाओं को काम दे दिया जाएगा, जैसी उसकी योग्यता होगी उसके अनुसार उसको काम दिया जाएगा। तो ये सब योजना जो है कि बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के पास है। आगे एक समय आ रहा है, वो सब जो है कि उतारा जाएगा इस धरती पर। ये नहीं है खाली हमारा प्रचार हम गलियों में घूम रहे हैं, सारी योजना जो है कि सब कुछ लेकर के चल रहे हैं। जब एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बाबा जी का संकल्प है,
उसके साथ कैसे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, उनका भी जो है कि कैसे क्या है उसकी सब तैयारियां हैं। और आगे जो समय आ रहा उसमें जो है कि देश के नेता, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देश जो आगे जो विश्व युद्ध के कगार पर सारी दुनिया खड़ी है, बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, तो उससे जो है कि कोई नेता लीडर नहीं बचा पाएगा। वो तो बाबा जी ने सब कुछ बता दिया कि विश्व के नक्शे से बहुत से देश गायब हो जाएंगे, ऐसा जो है कि आगे समय आ रहा। और अमेरिका जैसे देश जो है कि बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल महागरीब हो जाएंगे, और भारत विश्व गुरु होगा, तो ऐसे नहीं होगा। आध्यात्मिक शक्ति काम करेगी, देश को बचाया जाएगा, नौजवानों को भी रास्ता मिलेगा, वो अच्छे जो है कि उनके लिए शिक्षण संस्थान और समय से पहले उनकी नौकरी की व्यवस्था, काम की व्यवस्था करी जाए। आज हमारा जो है कि नौजवान जो है कि वो रास्ता भटक गया, वो जो है कि ऐसे ऐसे नशे करने लग गया, शराब जैसे और भी स्नैक जैसे नशे, ऐसे ऐसे जहरीले नशे नहीं आ गए, क्योंकि उसको काम नहीं, और बेरोजगार होने के कारण वो जो है कि जब उसको काम नहीं मिलता तो इसी गंदी सोसाइटी में वो फंस करके वो अपना जो है कि समय बर्बाद कर रहा है।